नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग ओटी के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अर्गट ऑफ राई के बारे में। अभी आप चौंक रहे होंगे कि आज ये वीडियो वाइट बोर्ड पे कैसे आया। तो ये वाइट बोर्ड दोस्तों अब आपको देखने को मिलता रहेगा वीडियो में। किसी किसी वीडियो में आपको स्लाइड्स रहेंगी, किसी किसी में आपको वाइट बोर्ड्स भी देखने को मिलेगा। तो चूंकि ये साइकिल होती है, साइकिल को समझाना थोड़ा स्लाइड में ज़्यादा सा मुझे अच्छा लगता है दोनों जगह पे, लेकिन थोड़ा सा लगा कि क्यों ना एक क्लासिकल मेथड यूज़ किया जाए। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अर्गट ऑफ राई के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ हमारे ग्रेजुएशन को लेकर के, ग्रेजुएशन में बीएससी में ये बहुत ज़्यादा आता है, एमएससी में भी आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। तो ग्रेजुएशन और पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट पैथोलॉजी का ये एक टॉपिक होता है जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे हैं वो भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी प्लांट पैथोलॉजी में, तो यहाँ पे हमें कई टर्म्स जानने पड़ते हैं, कई स्टेप्स में आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपके सामने कोई भी डिजीज़ दी जाती है नोट्स के लिए, या फिर आ गया कि भाई आपको इसकी डिजीज़ साइकिल बनानी है, तो आप सबसे पहले एक स्टेप वाइज आप जान लो कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। मैंने अदर भी डिजीज़ साइकिल आपको बताई हुई है, तो प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर के देखिए कि किस तरीके से डिजीज़ साइकिल को एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले किसी भी डिजीज़ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है, वो किस तरीके से हमें जानना होता है कि मतलब क्या होता है ये इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग जैसे बात करते हैं कि हमारा ये जो डिजीज़ है ये किस सीज़न में हो रही है, इसमें कौन सा पैथोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं, कौन सा होस्ट है और कितने होस्ट हो सकते हैं, उसके कौन सी स्पेसीज़ है। इस तरीके की जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो आता है दोस्तों हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करते हैं? कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि हमारा जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारा पैथोजन है, जो हमारे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, वो कौन सा पैथोजन यहाँ पे इस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है और किस होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टोटली तरीके से कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब हमारा जो पैथोजन है उसके बारे में हम जो भी जानते हैं, चाहे फिर उसके जियोग्राफिकल्स स्केल्स क्या है, कितने एरिया तक में या कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा वो फैला रहा है, इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म के अंदर लिखेंगे। उसके बाद कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, कौन से सीजन में ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इस तरीके की चीज़ों को हम किस में लिखते हैं? कॉजल ऑर्गेनिज्म में। लाइक अगर मैं बात करूँ अर्गट ऑफ राई की, तो अर्गट ऑफ राई जो है वो एक डिजीज़ का नाम है अर्गट जो डिजीज़ है ये किसके थ्रू हो रहा है? फंजाई के थ्रू हो रहा है। कौन से फंजाई के थ्रू हो रहा है? यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, कौन से फंजाई के थ्रू हो रहा है, उसका नाम क्या है? क्लेविसेप्स। क्या नाम है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो यहाँ पे अभी ये हमें किस में देखने को मिल रहा है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स क्या है हमारा? क्लेविसेप्स है हमारा अर्गट जो फंजाई है उसका जीनस है, और परप्यूरिया उसकी स्पेसीज है। अब ये फंगस जो है वो कई तरीके के प्लांट में इन्फेक्शन को फैलाता है, जैसे कि, लेकिन बेसिकली जो इसका टारगेट होता है वो कौन होता है? ग्रेन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारे बार्ले हो गए, वीट हो गया, राई हो गया। तो इस तरीके की प्लांट्स के अंदर, ओट्स हो गया, उनमें हमें जो है ये फंजाई इन्फेक्शन फैलाते हुए दिखता है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ें हो गई कि भाई इसकी क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एक ये। दूसरी बात, ये किस सीज़न में एक्टिव होते हैं या फिर ये किस सीज़न में होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके का पाया जाता है, प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं अर्गट ऑफ राई की, तो दोस्तों ये जो फंजाई होता है ये बेसिकली हमारे जो ग्रेन होते हैं उनके फ्लोरल पार्ट्स पे अटैक करता है, उनके फ्लावरिंग पार्ट्स पे अटैक करता है। अब यहाँ पे जैसे कि अर्गट ऑफ राई के अंदर आप देखोगे तो ये बेसिकली ओवरी को टारगेट कर रहा है। किसको टारगेट कर रहा है? ओवरी को टारगेट कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि ये किस पार्ट में करते हैं, ये भी हमें यहाँ पे लिखना होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सिम्टम्स। क्या आता है? सिम्टम्स। अब ये जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के अंदर आपको पता है कि कौन से लक्षण है हमारे इस डिजीज़ के, ये जानना होता है। तो यहाँ पे
हमारे सिम्टम्स बेसिकली हमें कहाँ कहाँ पे स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको आपके डिजीज़ साइकिल के कुछ स्पेशल स्टेप्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिस समय हमारा जो पैथोजन होता है वो प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होता है। क्योंकि सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें बाहर से देखने को मिलते हैं। सपोज दैट अगर किसी तरीके का स्पॉट हो जाए किसी लीफ पे, या फिर किसी फ्लोरल पार्ट का डैमेज हो जाना, किसी फ्लोरल पार्ट्स का नहीं बनना, यही सभी क्या होते हैं, हमारे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा, हनी ड्यू का फॉर्मेशन। अब हनी ड्यू क्या होता है ये भी मैं आपको जब डिजीज साइकिल बताऊंगा तब जानते हैं। तो जैसे हम लोग सिम्टम्स को कंप्लीट करते हैं, फाइनल हम लोग एंटर कर जाते हैं डिजीज साइकिल में। अब ये आपके सामने जो बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, डिजीज साइकिल है, जिसके बारे में आपको जानना है कि आखिर जो हमारी डिजीज साइकिल होती है वो क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डिजीज साइकिल को यहाँ से कि हमारी डिजीज साइकिल कैसे होती है। एक एक करके स्टेप्स को देखते चलोगे आपको समझ में आता चलेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बेसिकली होता है एक हेल्दी प्लांट है। क्या है, हेल्दी प्लांट है, राई का हेल्दी प्लांट है। और ये हेल्दी प्लांट पे क्या है, इनकी ग्रेन्स हैं, क्या है, ग्रेन्स हैं। ठीक, ये हेल्दी प्लांट का ग्रेन्स है, जहाँ पे हमारी जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी फ्लावर्स है। क्या है, फ्लावर्स है, मतलब ये इनके फ्लोरल पार्ट्स हैं। इन पे क्या होता है कि जब हमारे जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, अब आपको एस्कोस्पोर्स के बारे में पता होगा कि एस्कोस्पोर कौन प्रोड्यूस करते हैं, फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे फंजाई हैं जो हमारे बेसिकली एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्लेविसेप्स है वो भी क्या प्रोड्यूस कर रही है, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे एस्कोस्पोर्स क्या किया, जर्मिनेट किया, और जर्मिनेशन करने के बाद उसने क्या किया, इस प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। जब वो इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करेगा, बेसिकली इसके फ्लावर को इन्फेक्ट करेगा। ये इसके फ्लावर के कहाँ पे जाएगा, फ्लावर के ओवरी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, फ्लावर के ओवरी तक पहुंचेगा। और जब इसके फ्लावर के ओवरी तक पहुंचेगा, ये देखिए ये क्या है, हमारी फ्लावर की ओवरी। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर की ओवरी के अंदर ये अपने माइसीलियम को क्या करेगा, फैलाएगा। अगर आपने जानते हो तो फंजाई कैसे करते हैं, अपने माइसीलियम को एक सेल से दूसरे सेल तक क्या करते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो माइसीलियम है वो फैलती रहती है और अलग अलग सेल से न्यूट्रिशंस लेती रहती हैं। मतलब माइसीलियम फैलती रहेंगी, माइसीलियम जाएंगी, एक सेल से न्यूट्रिशन लिया, खत्म हो गया, दूसरे सेल की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जानेंगे कि माइसीलियम में ओवरी हमारी मतलब माइसीलियम जो है वो क्या करती है, ओवरी को हमारे डिस्ट्रॉय करती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, अब जब ये हमारे माइसीलियम पे पहुंच जाएगा, अगेन क्या होगा कि ये माइसीलियम जब इसको पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर देगा तो ये इमेच्योर स्क्लेरोशियम बनाएंगे। इमेच्योर स्क्लेरोशियम मतलब इनका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्लेरोशिया बनना। क्या बनना, स्क्लेरोशिया बनना, जो कि ब्लैक कलर का पूरा एक जो ग्रेन है वो पूरी तरीके से ब्लैक कलर के कोनिडिया या फिर स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। पहले किस में कन्वर्ट होगा, इमेच्योर स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट होगा। इमेच्योर स्क्लेरोशिया में क्या होता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे कोनिडिया और कोनिडियोफोर मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि इमेच्योर स्क्लेरोशिया में ही हमें जब हम लीफ में जब हम पूरे फ्लावर्स में देखते हैं, पूरे ग्रेन्स में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि ग्रेन्स में हमें जगह जगह पे एक छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये कहाँ पे है, ये भी इसी प्लांट के अंदर हो रहा है, मतलब इसी राई के ग्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, अब इसी के अंदर हो रहा है, इन ब्लूम में, इसी में हो रहा है। ठीक, अब ये जो ब्लूम है हमारा बेसिकली, ठीक है ना, ये जो हमारा फ्लावर है, ये जो हमारा जिसके अंदर हमें ओवरी देखने को मिलती है, इसी में चीज़ हो रहा है। तो तब ये जब मेच्योर होते हैं तब ये हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं, ऐसे स्पॉट के रूप में देखने को मिलते हैं। बीच बीच में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज़, ये क्या है हमारी, इसी को हम लोग बोलते हैं हनी ड्यू। क्या कहते हैं, हनी ड्यू, जो कि थोड़ा सा येलोविश कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलोविश कलर का होता है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो हमें हनी ड्यू यहाँ पे देखने को मिलता है, इसी को हम लोग इमेच्योर स्क्लेरोशियम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी कंप्लीट स्क्लेरोशियम, मेच्योर स्क्लेरोशियम जो होती है वो हमारी ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। लेकिन यहाँ पे हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें हनी ड्यू का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें हनी ड्यू का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो ये हनी ड्यू जो होता है ये हमारा बेसिकली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। येलो कलर का है, कलरफुल होता है, और कलरफुल होने के कारण ही ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हनी ड्यू बनता कैसे, हनी ड्यू में इसी स्क्लेरोशियम मौजूद हमारे कुछ कोनिडिया होते हैं,
और प्लांट जो सैप प्रोड्यूस करता है, मतलब कुछ ऐसे जूस प्रोड्यूस करता है या फिर कुछ ऐसे गम्स प्रोड्यूस करता है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हनी ड्यू बनाते हैं। कोनिडिया प्लस सैप क्या बनाएगा, हनी ड्यू बनाएगा। यही हनी ड्यू यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और इसी हनी ड्यू को जब कोई इंसेक्ट देखता है तो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। और जब ऐसे ही इंसेक्ट इस पर आता है तो कोनिडिया यहाँ से उस इंसेक्ट के ऊपर लगता है और फिर उस कोनिडिया को लेकर के हमारा जो इंसेक्ट होता है वो किसी हेल्दी प्लांट में चला जाता है। तो लाइफ साइकिल अगर आप देखो तो सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर हमारे एक हेल्दी प्लांट में आया। हेल्दी प्लांट के फ्लावर को क्या किया इसने, इन्फेक्ट किया, उसकी ओवरी को इन्फेक्ट किया। ओवरी को इन्फेक्ट करने के बाद उसकी माइसीलियम पूरी तरीके उसको डैमेज किया, उसकी पूरी ओवरी को हमारे स्क्लेरोशियम में कन्वर्ट किया, इमेच्योर स्क्लेरोशियम बनी। इमेच्योर स्क्लेरोशियम के बाद ये हमारी क्या हो गई, हनी ड्यू का फॉर्मेशन हुआ। हनी ड्यू के फॉर्मेशन के बाद इंसेक्ट आया या फिर हमारा वाटर आया बारिश के कारण, और ये जो है कोनिडिया मूव करके कहाँ पे चली गई, यही कोनिडिया मूव करके फिर से हेल्दी प्लांट में चली गई। तो ये एक छोटा सा डिजीज साइकिल हमारा यहाँ पे रन किया। और उसके बाद इमेच्योर स्क्लेरोशियम अभी भी डेवलप करते रहते हैं, और डेवलप करते करते ये किसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर अभी भी इनका डेवलपमेंट चलता रहता है, कोनिडिया बनते रहते हैं। और यही कोनिडिया आगे जाकर ओवरी ही आगे जाकर क्या बनाएगी, ओवरी ही आगे जाकर के ग्रेन्स बनाएंगी, जो गेहूं के दाने हैं वो बनाएगी, राई के दाने हैं वो बनाएंगी। लेकिन अब तो फंगस ने उनको इफेक्ट कर दिया ना, तो उनके जो दाने हैं वहाँ पे पूरा का पूरा फंगस की कॉलोनी हो जाएगी, मतलब फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स हो जाएंगे। वही छोटे छोटे स्पोर्स आगे जाकर क्या बनाएंगे, स्क्लेरोशिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्लेरोशिया बनाएंगे, जो ब्लैक कलर के आपके पूरा ब्लैक का ब्लैक पूरी बॉडी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोशियम कहते हैं। ठीक है, ग्रेन जैसा ही देखने को आपको लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह से कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। और जब कटाई छटाई होती है तो ये हमारे कहाँ पे गिर जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं। सॉइल में गिरने के बाद कब, ओवर विंटरिंग स्क्लेरोशियम, मतलब कि जब स्प्रिंग सीजन शुरू होगा, जब हमारा जो भी इसका मौसम ख़त्म हो जाएगा, तब जो है स्क्लेरोशियम लगातार क्या करते रहते हैं, अपने आप को उस ज़मीन में डेवलप करते रहते हैं। और जब डेवलप करेंगे तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा और स्टाक का डेवलपमेंट होता है। ध्यान सुनिएगा, स्ट्रोमा और स्टाक का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, किससे, स्क्लेरोशियम से। और ये हमने क्या किया है कि इसी को हमने जूम करके दिखाया हुआ है, इसको क्या किया, जूम करके दिखाया हुआ है कि ये क्या है, हमारा स्टाक है, और ये क्या है, हमारा स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा है। अब इसी स्ट्रोमा, यही स्ट्रोमा क्या करती है, हमारी पेरीथीसिया बनाती है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ये हमारी क्या है, पेरीथीसिया है। और इसी पेरीथीसिया के अंदर क्या होते हैं, एसाई होते हैं, मतलब ये जो हमारे एस्कस होते हैं। ठीक है ना, एस्कस को अगर हम लोग प्लूरल, बहुत सारे एस्कस हमारे क्या बनाते हैं, एसाई बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एसाई देखने को मिलता है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। और यही एसाई आगे जा करके हमारा एक एस्कस होता है, ये हमारा क्या है, एस्कस है, और इसके अंदर हमारे क्या है, एस्को स्पोर्स हैं। और यही एस्को स्पोर आगे जाकर के जर्मिनेट करके हमारे नए प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, अर्गट ऑफ लाइफ, अर्गट ऑफ राई की लाइफ डिजीज साइकिल है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप डिजीज साइकिल तो पूरी बता देते हो, अच्छी बता देते हो, ठीक ठाक बता देते हो, लेकिन आप कभी भी इसके जो रख रखाव है, जो सुरक्षा के जो प्रिकॉशंस हैं, वो नहीं बताते हो कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। देखो, जो प्लांट को जो बचाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग क्या कर लो, बस बहुत छोटी सी चीज़ें होती है, उसको इतना बताना नहीं होता है। बेसिकली एक ही दो चीज़ होती है, जैसे कि मान लो कि आप इस समय जब खेत आप लोग गुड़ाई जुताई कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि ऐसे स्पोर्स जो हैं वो दोबारा से जर्मिनेट ना करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि ऐसे प्लांट जो कि अगल बगल के इन्फेक्टेड हैं उनको आप हटा दो चेक करके, जिससे कि दोबारा दूसरे प्लांटों में ना फैलने पाए, वरना बारिश और इंसेक्ट के थ्रू तो ये दूसरे प्लांटों में फैल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखने हैं, आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद बताइएगा कैसा लगा आपको, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना, और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।